श्री श्री माँ शारदा देवी की 4 दिवसीय देश विद्यांतर की जन्मतिथि पूजा के अवसर पर आज सुबह से ही नाना प्रकार का कार्यक्रम अनुष्ठित हुआ। अभी संतति के दौरान जनसभा विषय सबका जननी श्री श्री माँ शारदा देवी। प्रथम वक्ता स्वामी ईशानंद जी, जो कि नाम भूषण होम सर्विस वाराणसी से आए थे। इसके दौरान अंतर्षीय भाषण एवं भक्ति गीत कानपुर से आए हुए शशि मुखर्जी एवं तबला में संगत करके श्रोता तखूर में गोपाल भट्टाचार्य। प्रथम वक्ता स्वामी ईशानंद जी, विषय संत जननी श्री माँ शारदा देवी। पूजनीय स्वामी मुक्तिनाथानंद जी महाराज, अन्य सन्यासी वृंद और रामकृष्ण भक्त मंडली, पहले पूजनीय मुक्तिनाथानंद जी प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे आज की इस पवित्र तिथि में श्री माँ के दिव्य जीवन के बारे में स्मरण मनन करने का मौका दिया। अवतार जीवन के बारे में श्रवण और मनन का महात्म क्या है, ये कहते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि भगवान का जीवन चरित्र शून्य से, भगवान का जीवन चरित्र शून्य मात्र से ही मन ईश्वर अभिमुख हो जाता है, अर्थात मन ईश्वर की तरफ मुड़ जाता है। और मानव मन को ईश्वर अभिमुख करने के लिए ही अवतार का आविर्भाव होता है इस धराधाम पर। इसलिए भागवत कहता है, अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशीं क्रीडां यः श्रुत्वा तत्परो भवेत्। यहाँ यः श्रुत्वा तत्परो भवेत् का मतलब अवतार जीवन के बारे में शून्य से मन ईश्वर अभिमुख हो जाता है। तत्परो, ईश्वर अभिमुख होना मतलब ईश्वर ही इस जगत का सार वस्तु है, एकमात्र सत्य वस्तु है। इस तत्व का अनुभव और इसी सार वस्तु का अनुभव कराने के लिए शारदा देवी का इस जगत में आविर्भाव हुआ है। शारदा, और आज इस राजराजेश्वरी भवबंधन विनाशिनी जगत जननी शारदा देवी का पूर्ण आविर्भाव है। आज का विषय है, जैसे पूजनीय महाराज जी ने कहा, शंकर जननी श्री श्री शारदा देवी। हम सब जानते हैं कि श्री श्री ठाकुर फलहारिणी काली पूजा के
पावन अवसर पर श्री श्री मां को देवी त्रिपुर सुंदरी ज्ञान से आराधना की और अपना अभूतपूर्व समस्त साधना का फल श्री श्री मां को समर्पित कर दिया। मां ने भी अति स्वाभाविक भाव से ठाकुर का समस्त साधना का फल ग्रहण कर लिया। ठाकुर का साधना का फल ग्रहण करना कोई साधारण बात नहीं था, मगर माने की इस घटना के माध्यम से ठाकुर ने मां को रामकृष्ण शंकर तथा रामकृष्ण भावांतरण के प्रधान आराध्य देवी के रूप में स्थापित किया और मां का प्रकृत स्वरूप जो देवी त्रिपुर सुंदरी है उसको भी जगत के सामने प्रकट कर दिया। देवी त्रिपुर सुंदरी का आविर्भाव संबंध में पुराण में एक घटना का उल्लेख है जिसमें छुपा है देवी त्रिपुरा सुंदरी का स्वरूप। एक बार जब शरद की अप्सरा कैलाश पर महादेव को दर्शन करने के लिए गए तो शिव ने उस अप्सरागण के सामने देवी पार्वती को काली पर बोलकर पुकारा, जिससे मां क्रोधित हो गई और कैलाश से अंतर्धान हो गए। बाद में जब नारद कैलाश आए तो शिव ने कहा कि देवी उन्हें छोड़कर चले गए। तब नारद ने ध्यान में देवी को सुमेरु पर्वत में तपस्या में देखा। तब नारद ने देवी का तपस्या स्थल गए और देवी को बताया कि महादेव अन्य कोई नारी का चिंता में लीन है। ये सुनकर देवी पार्वती क्रोधित हो गई और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर कैलाश गई और महादेव के हृदय में एक सुंदर नारी मूर्ति का छाया मूर्ति देखी। ये इस छाया मूर्ति का पहचान पूछने पर महादेव ने कहा, ये छाया मूर्ति देवी तुम्हारे ही तपस्यामय मूर्ति है। संसार में इस रूप को आज से देवी त्रिपुर सुंदरी के रूप में पूजा जाएगी। हमेशा 16 साल की उम्र होने के कारण देवी तुम षोडशी नाम से भी पूजित होंगी। इस घटना से हमें समझ में आया है कि देवी त्रिपुर सुंदरी शिव का ही ध्यान मूर्ति है, क्योंकि देवी का पहला प्रकाश शिव के हृदय में छाया मूर्ति का माध्यम से हुआ था और वर्तमान युग में शिव स्वरूप श्री रामकृष्ण ने जो जगत माता का ध्यान मंदिर में देवी भवतारिणी रूप में किया, उसका ही मानव रूप है देवी शारदा। श्री श्री मां श्री रामकृष्ण देव द्वारा इस संसार को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। ठाकुर ने अपना समस्त मन प्राण देकर निर्माण किया था इस अनुपम शारदा मातृमूर्ति का। हम कह सकते हैं कि मां शारदा को श्री रामकृष्ण के मानस प्रतिमा, जिस प्रकार से शिव का ध्यान प्रतिमा था देवी त्रिपुर सुंदरी। श्री श्री मां ने एक बार एक भक्त को कही, ठाकुर का जगत के प्रति मातृभाव था और इस मातृभाव का विकास करने के लिए ही ठाकुर ने मुझे जगत में छोड़कर गया। मां ने ये नहीं कहा कि ठाकुर ने मां भवतारिणी को जगत माता सोचकर इस मातृभाव में साधना किया। मां ने बताई ठाकुर को जगत के प्रति मातृभाव था। जगत के प्रति मातृभाव मतलब अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स द वर्ल्ड, दुनिया के प्रति बिना शर्त प्यार, अर्थात जगत के प्रति अपार करुणा। जीव दुखे कादो थोड़ी नाड़ परिवार बारों का अवतार जगतो ईश्वर। और इस अपार करुणा को
जगत में विकास करने के लिए ही ठाकुर ने माँ को जगत में ले आया। ठाकुर का जगत के प्रति जो अपार करुणा था उसका ही मानक रूप है श्री श्री माँ शारदा देवी। ठाकुर का जीवन में भी मातृभाव का विकास हुआ था, जिसको धारण करने का क्षमता नॉलेज, शाखा आदि दैवी संतान और वर्ण मास्टर आदि इन्हीं भक्तों का था, मगर हमने नहीं है। क्योंकि ठाकुर का जीवन इतना गंभीर और इतना विशाल है कि इसको धारण करने का अधिकारित्व हमने नहीं है। ठाकुर बार समाधिस्थ हो रहे हैं, बात कर रहे हैं एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था से जो हमारे कल्पना का अतीत है। हम ठाकुर का जीवन से मोहित हो सकते हैं, किंतु उसका पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक व्यवधान बहुत ज्यादा है। ठाकुर का जीवन इतना प्रभाव विशिष्ट है जो हमें स्तंभित कर देता है। सूर्य का किरण हमें प्रकाश देता है, लेकिन आंखें उसे पूरी तरह सहन नहीं कर पाती। इसलिए हमें जरूरत पड़ता है चंद्र किरण की, चंद्रमा की, जो हमारा हृदय को शीतल करता है, आंख को स्निग्ध करता है। हम जानते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत लोग जानते हैं कि चंद्र का जो किरण है और सूर्य का किरण एक किरण है, कोई पृथक किरण नहीं है। किंतु चंद्र एक ऐसे माध्यम है जिसका माध्यम से सूर्य किरण आकर हमें स्निग्ध, शांत और प्रफुल्ल करते हैं। शायद यह कहना अनुचित नहीं होगा कि श्री श्री माँ हमारे लिए चंद्रमा के समान है, जो हमारे हृदय को प्रसन्न, स्निग्ध और शांत बनाती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ठाकुर का स्नेह माँ का स्नेह से कम था, मगर उसे धारण करने का क्षमता विरल अधिकारी का पास था। जब ठाकुर जीवित थे तब कितना लोग उन्हें पहचान पाए थे? बहुत कम। ज्यादातर लोग उन्हें अवज्ञा करते थे और कुछ लोग ठाकुर का समाधि आदि दिव्य भाव देखकर वो अलग इंसान है ये सोचकर उनसे दूरी बनाए रखते थे। किंतु माँ शारदा के साथ ऐसा नहीं था। माँ को भी हम समझ नहीं पाए, मगर हम जानते हैं कि माँ है। माँ ने अपना मातृत्व से हम सबको अपना बना दिया। माँ का विशाल आध्यात्मिक शक्ति मानो माँ के मातृत्व से आच्छादित हो गई थी। माँ के मातृत्व की विशेषता ये है कि माँ के मातृत्व कोई विशेष सीमा में बद्ध नहीं है। माँ सबकी माँ है, आप कीट जननी। जैसे एक और वह स्वामी शारदानंद की माँ है, तो दूसरियों को डाकुआनंद का भी माँ है। माँ सबकी माँ, दैनिका भी माँ, गृहस्था का भी माँ, विज्ञान का माँ तो मूर्ख का भी माँ, पुण्यवान का माँ तो पापी का भी माँ। माँ का मातृत्व से कोई वंचित नहीं है। माँ हमें इसलिए प्यार नहीं करती कि हम अच्छे हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि हम उनके संतान हैं। माँ के मातृत्व में एक ऐसे अद्भुत आकर्षणीय शक्ति है जिसके प्रभाव से हम अति सरलता से रामकृष्ण शंकर तथा रामकृष्ण भावांतरण से जुड़ जाते हैं। माँ के मातृत्व का दूसरी विशेषता यह है कि हमारी जन्म देने वाली माँ का मातृत्व प्रेम हमें मोह में करता है और श्री माँ के मातृत्व प्रेम हमें मोह से मुक्त करता है। श्री ठाकुर भी चाहते थे माँ का इस मुक्तिदायी स्वरूप उनका अंतरंग वासक को प्रत्यक्ष हो। इसलिए ठाकुर कभी कभी
अपने पार्षद को माँ को दर्शन करने के लिए उनके पास भेज देते थे, क्योंकि माँ का स्वरूप जानना उनका संतान लोग के लिए अत्यंत जरूरी था। क्योंकि इस रामकृष्ण भावांतरण का बात का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माँ को ही देना। एक बार ठाकुर ने शारदा प्रसन्न को बाद में स्वामी त्रिगुणानंद जी महाराज को माँ के पास यह कहकर भेजा कि माँ साक्षात राधा रानी है, जिसका कृपा कटाक्ष से राम कृष्ण आदि अवतार का सृष्टि स्थिति लय होता है। ठाकुर ने शारदा को माँ ने कहा, अनंत राधा माया कौन न जाए, कोटि सूर्य कोटि राम होय जाय होय। यह उल्लेखनीय है कि इस बात के माध्यम से ठाकुर ने माँ को उनसे भी ऊंचा स्थान दिया, क्योंकि ठाकुर ने कहा कि देवी राधा अर्थात यहाँ माँ शारदा के कृपा कटाक्ष से अवतार आदि राम कृष्ण आदि अवतार आदि का सृष्टि होता है। शास्त्र में भी इस बात का उल्लेख है। शास्त्र कहते हैं कि देवी त्रिपुरा सुंदरी का 10 अंगुलियों के नख से विष्णु का 10 अवतार का सृष्टि हुआ है। 10 अंगुली से 10 अवतार का सृष्टि। करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशकृति। यह हमें स्मरण में रखना है कि ठाकुर ने भी माँ को त्रिपुरा सुंदरी रूप में ही पूजा की थी। स्वामी शिवानंद जी को अवतारक को एक बार श्री रामकृष्ण ने बताया कि उस मंदिर में जो है अर्थात देवी अवतार मंदिर में और नहवत में जहाँ सीमा देवी जो रहती है वो अभेद है। श्री ठाकुर ने महासमाधि के बाद सूक्ष्म शरीर में आकर वृंदावन में माँ को योगानंद जी महाराज को दीक्षा देने के लिए निर्देश दिया। दूसरी ओर ठाकुर ने योगानंद जी को दीक्षा माँ से दीक्षा लेने की निर्देश दिया। इसके बाद माँ ने योगानंद जी महाराज को मंत्र दीक्षा दी। इस प्रकार से ठाकुर ने जगत के मंगल के लिए अपने हाथों से सृष्टि माँ को गुरु पद में प्रतिष्ठित कर दिया। संत जनेगा गुरु देवी सिर्फ प्रतिष्ठा ही नहीं, और शारदा सरस्वती ज्ञान के देश से वो शारदा सरस्वती जगत को ज्ञान देने की आए हैं। इसे ये बोलकर माँ का वास्तविक स्वरूप भी जगत को बताया, क्योंकि माँ को प्रसन्न करके माँ की कृपा प्राप्त नहीं करने से जीव का मुक्ति असंभव है। शास्त्र भी कहते हैं त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु, और जीव को मुक्ति प्रदान करने के लिए ही श्री रामकृष्ण का आगमन हुआ है। इसलिए और रामकृष्ण भावांतर और रामकृष्ण संघ का प्रधान उद्देश्य भी है मुक्ति। इसीलिए भक्त लोग नित्य प्रार्थना करते हैं, ठाकुर के दास खंडन भव बंधन जगवंदन वंदितवान, और माँ का कृपा से जीव का मुक्ति संभव होता है। माँ का कृपा कटाक्ष से संतान को आध्यात्मिक अनुभव हो जाता था। इसका एक उदाहरण का रूप में विज्ञानानंद जी महाराज का जीवन का एक घटना का उल्लेख किया जा सकता है। विज्ञान महाराज के भाषा में एक बार मैं माँ से मिलने गया। माँ उद्बोधन का दूसरे मंदिर पर बैठी हुई थी, मैं नीचे बैठा था। अचानक माँ की कृपा से मेरा हृदय कमल खिल गया, प्रस्फुटित हो गया। अर्थात विज्ञान को माँ का अलौकिक कृपा प्राप्त हुआ। अनेक भक्तों को माँ ने दीक्षा के समय इष्टमूर्ति का साक्षात दर्शन कराकर भवबंधन खंड कर दी थी। माँ का कृपा से साधु को मुक्ति सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए अविद्यानंद जी महाराज माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, तब शारदा भक्ति विज्ञानदार्थी दया सर्वम प्रणाम। ठाकुर ने अपने त्यागी और निजी पार्षद को माँ का महिमा बार बार
इसलिए समझा रहा है जैसे उनके माध्यम से हमें माँ का महिमा पता चले, क्योंकि माँ के हाथ ही जिनका मुक्ति का चाबी है। श्री श्री माँ शारदा ही पहली थी जिन्होंने ये समझा कि ठाकुर के जगत में आगमन के पीछे एक महान उद्देश्य है और इसका प्रचार और प्रसार के लिए एक संघ का जरूरत है। इसीलिए बोध गया में अन्य हिंदू मठ देखकर माँ ने ठाकुर से प्रार्थना की, प्रभु आप आए और अपने पार्षद लोगों के साथ खेले और खुशी खुशी चले गए। तब इतनी परेशानी उठाने पर क्या जरूरत थी? मैंने काशी वृंदावन में ऐसे छात्रों को देखा जो भीख मांगकर खाते हैं और पेड़ों के नीचे छूते हैं। ऐसे साधु का कोई कमी तो नहीं था जगत में। या इस प्रार्थना में माँ ये कह रही है कि रामकृष्ण संत के जो साधु लोग होंगे उसका उद्देश्य कुछ अलग होगा। क्या होगा? माँ खुद ही इस प्रार्थना में कह रही है कि जिन्होंने ठाकुर को आदर्श करके संसार का परित्याग कर दिया, वे ठाकुर के भाव और उपदेश को लेकर एक साथ रहेंगे और सांसारिक लोग उनके पास आकर ठाकुर का वचन को सुनकर शांति पाएंगे। ये रामकृष्ण संघ का उद्देश्य है जो माँ ने पहले ही स्थिर कर दिया था। स्वामी जी ने बाद में उसे आशा दी, आत्मशांतम जगत विचार, यानी माँ के प्रार्थना से ही इस संघ का मूल है। माँ के प्रार्थना से ही इस संघ का सृष्टि हुआ है। ठाकुर श्री रामकृष्ण ने संसार को जो आदर्श का बीज दिया, माँ ने अपना मातृत्व का प्रेम से उसे एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित कर दिया। इसलिए माँ ही इस संघ का प्रधान व्यक्ति है। मानो ये संघ माँ का ही संतान है। स्वामी जी को ठाकुर जी से विदेश जाने का आदेश मिला था, परंतु स्वामी जी इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें माँ के आदेश की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्हें माँ के शक्ति का महत्व पता था। माँ से आदेश पाकर वे हनुमान की तरह समुद्र पार करके विदेश गए और वेदांत का प्रचार करके विदेश में संत का निपटा था। रामकृष्ण संघ में जब कोई समस्या आई जो श्री श्री माँ ने अपनी आध्यात्मिक प्रज्ञा और दूरदर्शिता के माध्यम से उस समस्या का समाधान किया, क्योंकि संत में माँ का बात ही आखिरी बात है। दो उदाहरण, अनंत भाव श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन में जिस अद्वैत भाव की साधना की थी, उस अद्वैत भाव की प्रचार और प्रसार करने के लिए स्वामी जी ने मायालोक में एक अद्वैत आश्रम की स्थापना की। लेकिन जब स्वामी जी मायालोक अद्वैत आश्रम पहुंचे तो एक घटना में उन्हें बहुत दुख पहुंचाया। उन्होंने देखा कि आश्रम के एक घर में स्वामी जी के कुछ शिष्य ने ठाकुर का तस्वीर रखकर उनका पूजा कर शुरू कर दिया। स्वामी जी चाहते थे मायावती अद्वैत आश्रम रामकृष्ण संघ के एक ऐसी शाखा हो जहाँ विशुद्ध अद्वैत भाव से ही केवल साधना हो। स्वामी जी को पसंद नहीं आया। ये जानकर ठाकुर का चित्त बाद में वहाँ से हटाया गया, लेकिन संदेह दूर नहीं हुआ। विमलानंद जी ने माँ को एक पत्र लिखा। संतान का मानसिक द्वंद्व देखकर माँ ने लिखा एक ऐतिहासिक पत्र। माँ लिख रही है, हम लोग के गुरु अद्वैत है, तो तुम सब उनका शिष्य होने के कारण अद्वैतवादी हो। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम सब अद्वैतवादी हो।
मां के इस पत्र ने स्वामी विवेकानंद और उनका बाकी गुरु भ्राता के अंदर जो मानसिक द्वंद्व था उसको भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। वो लोग अपने वेदांतवादी आचार्य अर्थात स्वामी विवेकानंद के विचार को भी ठीक से समझ पाए इस पत्र का माध्यम से। मां ने केवल संदेह ही दूर नहीं किया, हम लोगों के गुरु अद्वैत है ये कहकर उन्होंने भक्तों को ठाकुर का प्रकृत स्वरूप भी बता दिया जो अद्वैत ब्रह्म है। और उस निर्गुण ब्रह्म का साधना भी श्री श्री रामकृष्ण का ही एक स्वरूप का ही साधना है, क्योंकि ठाकुर निर्गुण और स्वरूप दोनों ही है, निर्गुण गुणमय। भक्तों में इस बात को लेकर भी संशय था कि स्वामी के द्वारा शुरू किया गए जो सेवा कार्य है वो ठाकुर के विचार का है कि नहीं। इसी समय माँ काशी पहुंची। काशी में रहते हुए माँ सेवाश्रम द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में गई थी और वहाँ का सेवा देखकर कहीं इस अनाथ वृद्ध की सेवा करना नारायण का ही सेवा है। एक भक्त को माँ ने कही यहाँ पर काशी सेवाश्रम पर ठाकुर स्वयं विराजमान है और ये सेवा ग्रहण कर रहे हैं। माँ के लिए बात सेवा लेकर जो द्वंद्व उस समय भक्तों के बीच था वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। माँ ने बाद में 10 रुपये उनका आशीर्वाद स्वरूप सेवाश्रम में भेज दिया। ये 10 रुपये का दान केवल माँ द्वारा काशी सेवाश्रम को दिया गया दान ही नहीं है, बल्कि रामकृष्ण संघ के सभी सेवा कार्य के प्रति माँ का सम्मति और आशीर्वाद भी है। स्वामी जी के समय एक बार एक महामारी का आई। रामकृष्ण मिशन राहत कार्य शुरू कर दिया और इस राहत कार्य को चलाने के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। तो स्वामी जी ने मठ का जमीन बेचने का विचार किया, क्योंकि उस धन से राहत कार्य चलाया जा सकता है। जब माँ ने ये बात सुनी तब कहा क्या मठ एक मिनट का जमीन खत्म हो जाएगा? मठ का भविष्य में बहुत कार्य करना है, इसलिए नौरे मठ का जमीन नहीं बेच सकते। और श्री श्री माँ का बात मतलब नरेंद्र का दिए आदेश। इस तरह से माँ ने संघ को रक्षा की और आज भी कर रही है। विभिन्न दिव्य निर्देश के माध्यम में तो घटना पहली घटना स्वामी ब्रह्मानंद जी के शिष्य स्वामी विजयानंद जी के जीवन से पर केंद्रित है, जो अर्जेंटीना में रामकृष्ण आश्रम की प्रतिष्ठा की थी। रामकृष्ण संघ ने उन्हें बाद में विदेश में मंत्र देने का अर्थात दीक्षा देने का अनुमति दी थी। स्वामी विजयानंद जी ने संघ द्वारा उन्हें मंत्र देने का आदेश को श्री श्री ठाकुर का आदेश मानकर अनेक आध्यात्मिक पिपासु लोगों को मंत्र दीक्षा दी और संघ की भाव को प्रचार की। इसी समय एक यहूदी दंपति महाराज के पास आए और श्री श्री माँ शारदा देवी का मंत्र विजयानंद जी महाराज से मांगा। महाराज को माँ का मंत्र उस समय पता नहीं था। पहले महाराज ने उस यहूदी दंपति को समझाया कि ठाकुर और श्री श्री माँ एक ही स्वरूप के दो प्रकाश है, कोई अंतर नहीं है, मगर भक्त ने नहीं माना। तब विजयानंद जी ने माँ से प्रार्थना करने लगे। पूरा दिन रात उपवास करके अभिमान से माँ को कहा, माँ तुम तो कुछ नहीं बताए, कुछ तो बताओ।
फिर अगला शुभा श्री श्री मां शारदा देवी उनके सामने सूक्ष्म शरीर में प्रकट हुई और उन्हें अपना मंत्र बताया और कहा कि ये मंत्र भक्तों को बताओ। इसके बाद पूजनीय विजयानंद जी महाराज बहु भक्तों को श्री श्री मां का दिव्य मंत्र प्रदान की। इस घटना से ये सिद्ध होता है कि आज भी मां अधिकारी भक्तों को संत के कार्य संचालन करने के लिए दिव्य निर्देश देती है, क्योंकि पूजनीय विजयानंद जी महाराज को दीक्षा प्रदान करने का निर्देश संत का ही निर्देश था। दूसरे घटना श्री श्री मां के साक्षात शिष्य स्वामी शांतानंद जी महाराज का जीवन से संबंधित है। कैसे मां ने उनके माध्यम से संत को अभय प्रदान की थी। एक बार रांची सैनिटोरियम सेंटर के प्रमुख स्वामी वेदांतानंद जी महाराज अर्थात अनुकूल महाराज अस्पताल के संसाधनों के कमी और सैनिटोरियम चलाने में बढ़ती कठिनाइयों से परेशान हो गए थे। उस समय स्वामी शांतानंद जी महाराज सैनिटोरियम सेंटर में ठहरे हुए थे। एक दिन शांतानंद जी ने अपने कुटिया के बाहर खड़े होकर अनुकूल महाराज अर्थात उस समय सैनिटरी सेक्रेटरी से पूछा कि वो इतने निराश क्यों देख रहे हैं। अनुकूल महाराज ने बताया कि हॉस्पिटल चलाने के लिए धन के भारी कमी के कारण उन्होंने बेलूर मठ के अधिकारियों से सैनिटोरियम को बंद करने का सिफारिश करने के बारे में विचार कर रहे हैं। स्वामी शांतानंद जी ने तुरंत उसे ऐसा करने के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि वे मां से इस विषय में बातचीत करेंगे। हमें यहाँ ये स्मरण में रखना है कि जब ये घटना हो रहा था तब श्री मां स्थूल शरीर में नहीं थे। 3 दिन बाद जब अनुकूल महाराज स्वामी शांतानंद जी महाराज के कुटिया के बाहर टहल रहे थे तब स्वामी शांतानंद जी ने अपने कुटिया से बाहर आए और दूसरे चिल्लाए, जल्दी आओ अनुकूल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। उसके बाद शांतानंद जी ने कहा कि उन्होंने माता से बात की और माता ने कहा कि सैनिटोरियम को बंद करने का कोई जरूरत नहीं है, वो आवश्यक धनराशि जल्द ही आ जाएगी। कुछ ही समय पश्चात चमत्कारिक ढंग से लंदन में रहने वाले एक सज्जन ने भारत यात्रा के दौरान रांची सैनिटोरियम को एक बड़ी राशि दान करने का इच्छा व्यक्त की और 15 लाख रुपए का एक चेक दिया, जो उस जमाने में एक बड़ी रकम थी और इससे रांची सैनिटोरियम के आर्थिक समस्याओं का समाधान हो गया। इस प्रकार से श्री श्री मां शारदा देवी संत को रक्षा कर रही है और भविष्य में करती रहेगी, क्योंकि ठाकुर ने ये दायित्व मां को खुद अपने हाथ से शोभा फल पालने की काली पूजा की थी। अपना शरीर छोड़ने से पहले श्री श्री रामकृष्ण देव ने एक बार शारदा देवी से कहा, मैं ही सब कुछ करूंगा, आप कुछ नहीं करेंगे, আমি সব করবো, তুমি কি কিছু করবে না? ये सुनकर शारदा देवी ने बताई, मैं क्या करूंगी? ये सुनकर ठाकुर ने कहा, तुम मुझसे कहीं अधिक काम करो, तुम एक से अधिक कार्य करोगे। इस वक्तव्य के माध्यम से ठाकुर ने जगत को ये बताया कि रामकृष्ण भाव आंदोलन में शारदा देवी का भूमिका श्री रामकृष्ण का भूमिका से कम नहीं होगा, बल्कि उससे कहीं अधिक होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण संत की प्रतिष्ठा के दिन बलराम पार्टी में अपने गुरु भाइयों से कहा था कि देवी
शारदा देवी ही हमारे संघ की रक्षा करती, पालन करती एवं संघ जननी है। और यही रामकृष्ण संघ और अन्य संघ के बीच सबसे बड़ा अंतर है। जहाँ भी कोई अच्छा कार्य होता है और हो रहा है, वहाँ माँ का आशीर्वाद जरूर है, क्योंकि शक्ति का आशीर्वाद छोड़ के कोई कार्य संभव नहीं है। किंतु रामकृष्ण संघ केवल माँ का आशीर्वाद प्राप्त ही नहीं है, बल्कि ये संघ शारदा देवी का पुत्र है, क्योंकि माँ इस संघ का जननी है, रक्षा करती है। ये इस संघ को विशेष बनाता है। श्री रामकृष्ण संघ एक विशाल परिवार है। श्री रामकृष्ण को अपना जीवन आदर्श मानने वाले त्यागी और गृहस्थ सब इस संघ परिवार का ही सदस्य है। और शारदा देवी हम सबका रक्षा करती जननी है। माँ ने स्वयं हम सबको अभय लेकर गई थी कि कोई देवता भी मेरे बच्चों का हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। कोई कोनो देवता को नहीं हमारा सन्तान होती पड़े, वही हमें रक्षा किया है, इसलिए हम संघ से जुड़ सके। वही हमें रक्षा कर रही है, इसलिए हम इस संघ से जुड़े हुए हैं और भविष्य में वही हम सबका रक्षा करेंगे। आज का इस पवित्र तिथि में मैं श्री माँ के चरण में प्रार्थना करती हूँ जो हमारे जीवन में शुद्ध ठाकुर के प्रति, माँ के प्रति शुद्ध भक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। श्री राम कृष्ण।